आप सभी का नमस्कार। जैसे ही राजस्थान के अंदर नई सरकार बनी, तब से ये असमंजस से बना हुआ है कि पहले से घोषित तिथियों के अनुसार आरपीएससी अपने एग्ज़ाम करवाएगी या नहीं, इसके बारे में ये सस्पेंस बना हुआ है। सरकार ने भी निर्देश दिया है कि 28 दिसंबर को सरकार की बैठक होगी और उस बैठक के अंदर तय किया जाएगा कि आरपीएससी के अंदर क्या क्या दिशा निर्देश देने हैं, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन तैयारी करने वाले साथियों को मैं यही सलाह देता हूं कि आप अपनी तैयारी के अंदर लगे रहिए। एग्ज़ाम उस हिसाब से करते रहिए कि हमारी परीक्षा है वो 7 जनवरी को ही होगी। अगर 10-20 दिन महीना आगे बढ़ती है तो वो आपके लिए एक बोनस पॉइंट होगा, उसमें आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन किसी की बातों में आकर के या किसी की अफवाह में आकर के आप अपनी तैयारी को लूज मत छोड़िए, नहीं तो अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए तैयारी करते रहो, जिस गति से आप पहले करते रहे, जैसे कर रहे हो उसी गति से, हालांकि उससे दुगनी गति से आप तैयारी करते रहिए। 2-4-5 दिन के अंदर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम 7 जनवरी को होगा या महीना 1.5 महीना आगे किया जा सकता है। तो किसी की बातों में बिना किसी में उलझे और अपनी जगह पर टिके रहें। कोई टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत है नहीं। आप अपना समय और पैसा बर्बाद मत कीजिए। और सभी के सभी लोग जो कॉलेज प्रोफेसर के फॉर्म भरे हुए हैं, आरामदारी से तैयारी करें, निश्चिंत होकर के तैयारी करें और आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। आप भरोसा बनाए रखिए कि एग्ज़ाम टाइम पर ही होगा। अगर टाइम पर नहीं भी होगा, आगे चला जाएगा या कुछ सीटें बढ़ाई जा सकती है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आरपीएससी अभी जैसे नए ज़िले बने हैं उनके अनुसार और कॉलेजों के अनुसार कुछ सीटें बढ़ा भी सकती है। तो ये भी हमारे लिए बोनस पॉइंट होगा। अगर टाइम आगे खिंच सकता है तो भी हमारे लिए बोनस पॉइंट होगा। तो ये आप जितना अच्छा पढ़ोगे, जितनी टाइम तक पढ़ोगे और जितना आप कॉन्फिडेंस के साथ में किसी अफवाहों के शिकार हुए बिना आगे पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। और आप लगातार बने रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। जो जो चीज़ें आपको लगती है, आपने कोई टेस्ट सीरीज़ दिए है, किसी में आपको कमज़ोरी नज़र आ रही है या आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उनको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करिए। बार बार अब अलग से नोट्स बनाने की, अब नए नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास नोट्स है उसी नोट्स से तैयारी करिए और बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि वही चीज़ें आपके भेजे के अंदर परमानेंट छप जाए, ताकि आप वहाँ जाते ही आपको सोचना नहीं पड़े कि कम से कम 60-70% तक बिना किसी सोचे हुए आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकें। और इस तरह के आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करके और याद करके जाने हैं। और इसी के साथ शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, धन्यवाद।